चलिए जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक नई बात सीखने को मिलेगी, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए नीचे ना दोनों टर्म कोस है और किसी कैसे भी टी लेट कर लूँ, ऊपर कहीं डी टी कन्वर्ट होने की कोई चांस नहीं है। ऐसे केस में करा जाएगा बैलेंस। ये ना एक फिक्स वैरायटी है, फिक्स टाइप है, ऐसे केस में बैलेंस किया जाएगा। अब बैलेंस करना सिखाता हूँ पहले मैं आपको। अगर आप बैलेंस करोगे तो आप कॉन्स्टेंट से बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन ए माइनस बी, तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है साइन ए कॉस बी माइनस है, तो माइनस लगाओ, है ना, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाओ। अब की बार कोस ए आ जाएगा और साइन बी आ जाएगा। पर इसी को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। वो मॉडिफाई मेरी ज़रूरत के अनुसार होगा। इस ज़रूरत के अनुसार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख दूँ अगर मैं, और इसको सोल्व करके देखूँ ये माइनस अंदर जाएगा ना तो माइनस एक्स बनेगा। देखो एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए बनेगा, जो आपस में कैंसिल होके ए माइनस बी ही लिखा हुआ है ये भी। तो ए माइनस बी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ए माइनस बी है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने ना, हम इसको एक्स माइनस ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ना मेरी ज़रूरत है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मेरी ज़रूरत है, इस ज़रूरत के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अभी आपको ये भी समझाऊंगा कि हम साइन ही क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे कोस क्यों नहीं लगाया। भाई साइन और कोस दोनों प्रॉपर्टी होती है। माइनस क्यों लगा रहे हैं, प्लस क्यों नहीं लगाया। माइनस तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस नहीं लगाएंगे ना तो ये माइनस अंदर जाके इनको बैलेंस नहीं बनाएगा। प्लस के केस में बैलेंस नहीं बन पाएगा, कट नहीं पाएंगे, घट नहीं पाएंगे। तो घटाने के लिए एक तो माइनस वाली कंडीशन अप्लाई करी गई। फिर साइन की क्यों अप्लाई करी, क्योंकि साइन की ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो साइन कोस दोनों लाती है, साइन कोस दोनों लाती है। अगर मैं यहाँ पे कोस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ ना तो ये दोनों कोस आएंगे, दोनों साइन आएंगे। ऐसे केस में क्या होगा अभी समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए। भाई साइन के साथ ये, कोस के साथ ये, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर अब की बार कोस के साथ ये वाला लिख देंगे और साइन के साथ ये वाला लिख देंगे। आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब दोबारा से लिखते हैं इसको, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। अब हमने क्या करा, देखो ध्यान से, अब हमने क्या करा, इसको बैलेंस करा साइन ए माइनस बी से, तो डिवाइड भी कर दिया साइन ए माइनस बी से। ठीक है जी, जहाँ पे लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करा, तो इसको लिखा मैंने साइन, देखो ध्यान से, इसको लिखा हमने साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो पहले लिखा जाएगा साइन, फिर लिखा जाएगा कोस दूसरा एंगल, फिर माइनस का साइन लगाओ। अब की बार कोस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। ठीक है जी, ऊपर आपने प्रॉपर्टी लगा दी। डिवाइड में आपको क्या लिखना है, ये डिवाइड में लिखना है, सारे के डिवाइड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ये लिखना है आपको इस सारे के डिवाइड में, तो क्या आप अलग अलग के डिवाइड में भी लिख सकते हो, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, इसके भी अपोन में और इसके भी अपोन में लिख सकते हो, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ऐसे क्यों करा हमने, देखो जी, अब यहाँ पे मैं रीज़न समझाता हूँ आपको ऐसा करने का। अगर मैं यहाँ पर कोस की प्रॉपर्टी लगाता है तो ये दोनों कोस आते, ये दोनों साइन आते। अब ये दोनों कोस आते तो इनको तो काट देते। जब ये दोनों साइन आते हैं फिर यहाँ पे फंस जाते हैं हम, किसको टी लेट करें किसको डी टी लेट करें। यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर भी रह जाती नीचे भी रह जाती। पर साइन की प्रॉपर्टी लगाने पर क्या फ़ायदा हुआ, ये कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कटा, यहाँ पर कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कटा। ऐसे केस में अब अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो ये डी टी है पूरा डिट्टो, इसको टी लेट करता हूँ तो ये पूरा डिट्टो डी टी है।
पर कोस की प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो पाता, साइन की प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा, क्योंकि साइन और कोस दोनों को लेके चलता है, साइन और कोस दोनों को लेके चलता है। इस तरफ से एक टर्म कटेगी, एक dt में कन्वर्ट होगी, इस तरफ से एक टर्म कटेगी, एक dt में कन्वर्ट होगी। ये फ़ायदा है साइन अप्लाई करने का, कोस इसलिए अप्लाई नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अब इस कंडीशन को मैं क्या करता हूँ, दो टर्म में डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग t लेट करा जाएगा, यहाँ पर अलग t लेट करा जाएगा, तो वो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, अलग से लेके चला मैं साइन x माइनस बी अपॉन कोस x माइनस बी, लेट कोस x माइनस बी इक्वल्स टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन साइन x माइनस बी डी एक्स इक्वल्स टू डी टी में कन्वर्ट हो गया, पर इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी, जिसका रिजल्ट आएगा log t माइनस log t। अब I1 आ गया आपके पास माइनस log t, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस log t की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं कोस x माइनस बी। ठीक है जी। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या लिया आपने, ये वाला, ये आपके पास है साइन x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए। ये दूसरा केस लेके चल रहे हैं। इस दूसरे केस में मैंने लेट कर लिया नीचे वाले टर्म को, लेट कोस x माइनस ए इक्वल्स टू टी, क्योंकि dt नीचे नहीं फंसना ना, ऊपर वाले को t नहीं लेट करना, फिर नीचे वाला dt में फंस जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं फंसाना। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस के साइन x माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब देखो रिजल्ट में माइनस आ रहा है, यानी कि ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस डी टी में कन्वर्ट होगा। मैं क्या लिखूंगा इसको अब एक बार यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसको पॉज करके यहाँ तक का नोट कर लीजिएगा। देखो अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाली कंडीशन हमारे पास कैसे क्रिएट हो रही है। इस वाली कंडीशन को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा माइनस के डी टी अपॉन में टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के log टी। ठीक है जी। अब इसका रिजल्ट आया माइनस log, और टी हमने किसको लेट करा है, अब की बार हमने टी लेट करा है कोस x माइनस ए को। ठीक है जी। यहाँ तक हम आ गए। हमने अभी जो रफ करा है उस वाले पोर्शन में क्या था, आपके पास कैसे लिखा हुआ था, I1 माइनस I2 के सामने ना ऑलरेडी एक माइनस था और रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, जो आपके पास टर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी आपके पास, सबसे पहले I1 देखो, I1 कितना है आपके पास, ये रहा, आपके पास बनेगा माइनस log, ये ध्यान से देखना, कोस x माइनस ए, फिर एक माइनस लगाओगे आप, है ना, ये वाला माइनस लगाओगे आप, और एक माइनस आपके पास पहले से ही है, रिजल्ट माइनस में आया, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस log, और अब की बार कोस x माइनस बी, सॉरी x माइनस बी ये वाला है, x माइनस ये a है। ये पॉजिटिव मैं पहले लिख लूँ और ये नेगेटिव बाद में लिख लूँ, तो आपके पास लिखा जाएगा log कोस x माइनस ए माइनस log कोस x माइनस बी। अगर log माइनस में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड में लिखे हुए थे कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, इसका मतलब ये डिवाइड में लिखे हुए थे, प्लस सी लगाओगे। आपके पास एक बैलेंस टर्म पहले से ही नहीं चल रही, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये बैलेंस टर्म आपके पास पहले से चल रही है। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।